Hello students, welcome to my YouTube channel once again. So far we have discussed many things about RCC structures. In the first lecture we have discussed about the syllabus के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, देखे थे अच्छे से. फर्दर हम लोग देखे थे कि RCC क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस किए. RCC को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किए थे. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखे थे कि आरसीसी जो है कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, फुटिंग्स, ब्रिजेस, बहुत सारा इमेजेस के थ्रू भी हम लोग समझने का प्रयास किए थे. फर्दर हम लोग देखे थे क्या क्या बेनिफिट्स होता है आरसीसी का, हाई स्ट्रेंथ, लॉन्ग लाइफ, फायर रेजिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ हम लोग बेनिफिट्स वगैरह के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किए थे. उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस किए थे व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट. तो डिफरेंट ग्रेड्स के बारे में डिस्कस किए थे, M15, M20, M25 एंड सो. ठीक है. अबाउट देयर मिक्स रेशियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेड्स ऑफ स्टील. स्टील के ग्रेड्स के बारे में डिस्कस किए थे. Fe250 जिसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, Fe415 HYSD, Fe500, Fe550. So we have discussed these things. Further we have discussed about the load and loading standards according to IS 875. So we have discussed these things so far. Now we will continue our first lecture. ठीक है. Today is the second lecture of RCC. So in this lecture we are going to discuss about the fundamentals of limit state method. उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम लोग शॉर्ट में LSM भी बोलते हैं. लिमिट स्टेट मेथड जो है वो सबसे मॉडर्न वे ऑफ डिज़ाइनिंग, मतलब कि बोला जाए तो सबसे लेटेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डिज़ाइन करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग्स को, या कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो. ठीक है. IS कोड जो हम लोग का लेटेस्ट IS कोड है 456-2000. ठीक है. IS कोड जो है हम लोग का IS 456-2000. इसमें जो मेथड को डिस्कस किया गया है वो आपका है लिमिट स्टेट मेथड. ठीक है. इससे पहले भी बहुत सारे मेथड आया था, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया था, अल्टीमेट लोड मेथड आया था. ये सब भी इम्पोर्टेंट मेथड था, लेकिन अब ये ऑब्सोल्यूट हो गया. अब इसको यूज़ नहीं किया जाता. अभी जो रिसेंट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपका लिमिट स्टेट मेथड. मतलब आपको आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है. तो इन दैट केस वी यूज टू फॉलो IS कोड्स. IS कोड में जैसा तरीका दिया हुआ उसके थ्रू हम लोग फॉलो करके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं. ठीक है. अब IS कोड जो आपका लेटेस्ट IS कोड है IS 456-2000, उसमें आपको बताया गया है कि आपको फॉलो करना है LSM. ठीक है. लिमिट स्टेट मेथड. अब लिमिट स्टेट मेथड जो है वो आपका दो चीज़ जो है देखता है. ठीक है. कि आपका बिल्डिंग जो है आपका स्ट्रांग भी रहना चाहिए. ठीक है. बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि वो फॉल नहीं करे या ब्रेक नहीं करे. वो मेक श्योर करता है आपका लिमिट स्टेट मेथड कि आपका बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग भी रहना चाहिए, और सेकंड चीज़ कंफर्टेबल भी रहना चाहिए. मतलब उसमें कोई क्रैक्स ना आए या फिर बहुत सारा बेंडिंग ना हो जाए. ठीक है. बहुत बेंडिंग ना हो जाए. तो देखिए ये सब लेटेस्ट आरसीसी स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम लोग क्या यूज़ किए, लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है. तो लिमिट स्टेट मेथड जो आपका एक्सप्लेन्ड है आपका IS 456-2000 में, जिसके थ्रू हम लोग डिज़ाइन करते हैं बहुत सारा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को. अब आगे देखते हैं व्हाई डू वी यूज़ LSM. ठीक है. LSM ही हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब लिमिट स्टेट मेथड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं. वी हैव सो मैनी मेथड्स आर देयर, लाइक वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो कि बहुत पहले आया था, फिर उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड भी हम लोग पास. तो व्हाई वी आर यूजिंग ओनली लिमिट स्टेट मेथड. ठीक है. उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कैसे ये सब जो मेथड था उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, क्यों अब ये यूज़ नहीं होता, उसके बारे में हम लोग समझते हैं. तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऐसा था. ठीक है. वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग जब डिज़ाइन करते थे तो वो हम लोग का जो स्ट्रक्चर रहता था वो उतना इकोनॉमिकल नहीं रहता था. मतलब पैसा ज़्यादा लगता था, मटेरियल का वेस्ट ज़्यादा होता था. ठीक है. कुछ ज़्यादा ही सेफ ये बना देता था बिल्डिंग को. जैसे मान लीजिए आपको, जैसे रेलवे में हम लोग देखते हैं ना कि ये बेंच टाइप का बना रहता है जिसमें इंसान सब बैठते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए इसको हम बनाए लिमिट स्टेट मेथड.
ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से बना है। चलो ठीक है, अब ये बेंच में जितना भी इंसान सब बैठेगा, ठीक है, ये कंफर्टेबल है, आराम से ये जो है कैरी कर ले रहा है वो इंसान का। वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड का ऐसा प्रॉब्लम था ना कि आप इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते थे, मतलब कि पूरा बेंच को जो है पूरा कंक्रीट का ही बना दिए। अब चूंकि ये फेल तो नहीं करेगा, ये फेल नहीं करेगा, कितना भी इंसान बैठ जाए फेल नहीं करेगा, ये कुछ ज़्यादा ही सेफ है। लेकिन सेकंड इसका केस ये भी है कि इसमें मटेरियल लॉस बहुत हुआ, ठीक है, मटेरियल लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इस बेंच में 100 केजी वेट ही बैठ रहा है, या फिर एक अनुमान लगाए 200 केजी वेट बैठ रहा है, और इसको हम लोग बना दिए हैं करीब कि ये 10,000 केजी वेट आराम से ले सकता है, तो ये तो लॉस ही हो गया ना हम लोग का, मटेरियल का लॉस हो गया, इकोनॉमिकल नहीं बना, अनइकोनॉमिकल हो गया। हम लोग क्यों इतना ज़्यादा वेट के लिए डिज़ाइन करेंगे, ऑब्वियसली, है ना। अगर ये इसमें 200 केजी का क्षमता है तो हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं 500 केजी के लिए डिज़ाइन कर दें। अब ये 500 केजी में भी इजीली ये आराम से विथ स्टैंड कर सकता है इतना सारा लोड को। लेकिन WSM में क्या होता था कि इतना ज़्यादा ही सेफ बना दिया जाता था, जिससे मटेरियल का भी लॉस होता था और पैसे का भी लॉस होता था, मनी का भी, ठीक। तो फर्दर इसको इस जो ये इतना अनइकोनॉमिकल होने लगा, तो उसके बाद सेकंड मेथड आया अल्टीमेट लोड मेथड। अब अल्टीमेट लोड मेथड में क्या था कि हम लोग खाली फेल्योर का चेक करते थे, ठीक है, कि कितना भी लोड आया हम लोग का, मतलब कि हम लोग का जो है आपका बेंच जो है फेल नहीं करना चाहिए। बेंच का ही उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बार बार, है ना। अब ये अल्टीमेट लोड मेथड से बना, तो अल्टीमेट लोड मेथड में प्रॉब्लम ये था कि आपका ये काफ़ी जो है थिन बन जाता था, ठीक है, चाहे वो बीम हो चाहे बेंच हो, अगर हम RCC स्ट्रक्चर बनाए काफ़ी थिन बन जाता था। तो अल्टीमेट लोड का कहना ये था कि अगर आपका बेंच जो है लोड के कारण बेंट भी हो जाए, ठीक है, ये बेंट हो गया, ये बेंच आपका बेंट हो गया, लेकिन फेल नहीं किया, ठीक है, फेल मतलब टूटा नहीं है लेकिन बेंट हो गया, मतलब सर्विसेबल नहीं है, मतलब यूजेबल नहीं है, इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इंसान कैसे बैठेगा इसमें। अब इसमें क्या होता था कि स्ट्रक्चर काफ़ी पतला बन जाता था, काफ़ी थिन बन जाता था, जिसके कारण ये अनसर्विसेबल हो जाता था, मतलब उसको यूज़ नहीं किया सकता है, अनयूजेबल अनसर्विसेबल हो जाता था, ठीक है, अनयूजेबल यूजेबल नहीं रहता था और अनसर्विसेबल हो जाता था। तो इसमें जो है ना कंफर्ट हम लोग को नहीं मिल पाता था, तो कंफर्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि खाली फेल्योर के लिए चेक करता था, सर्विसिबिलिटी के लिए चेक नहीं करता था। इसीलिए इस मेथड को भी क्या किया गया, हटा दिया गया। आप ही सोचिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनवाए हैं, उसमें बीम है, बीम डाले, अब बीम पूरा एकदम डिफ्लेक्ट कर जाए तो उसमें आप रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्या पता आपको कब गिर जाए, है ना। तो इसीलिए इस मेथड को भी हटा दिया गया, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड भी ऑब्सोल्यूट हो गया। फर्दर जो है नया मेथड आया लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट में LSM बोलते हैं। अब ये काफ़ी स्मार्ट मेथड है, ये स्मार्ट बैलेंस करता है सेफ्टी प्लस कंफर्ट प्लस इकोनॉमी, ये तीनों को ध्यान में रखता है कि हम लोग का स्ट्रक्चर सेफ भी रहे, ठीक है, मतलब कॉलेप्स नहीं करे, ब्रेक नहीं हो, ठीक है, कंफर्ट भी रहे, कंफर्ट रहे मतलब इसमें ये ऐसा बेंडिंग ना आ जाए, क्रैक्स वगैरह ना आए, ठीक है, तो कंफर्टेबल भी रहे कि आराम से उसको यूज़ कर सके। कंफर्ट मतलब कि बेसिकली ये यूजेबल रहे, ठीक है, कंफर्ट मतलब कि यूजेबल रहे, सर्विसेबल रहे, उसमें बहुत सारा बेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन किए तो बेंडिंग ना हो जाए, बहुत सारा क्रैक्स ना डेवलप हो जाए, लीकेज ना हो, वाइब्रेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए आपको गाड़ी चल रहा है, आपका बिल्डिंग वाइब्रेट करने लगा तो वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखता है आपका लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, क्लियर है, प्लस इकोनॉमी, तो सबका बैलेंस है आपका लिमिट स्टेट मेथड, इसीलिए ये आपका लेटेस्ट मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है ये मेथड, ठीक है। अब ये ऐसे करता कैसे कि सेफ्टी भी मेंटेन करता है, कंफर्ट भी मेंटेन करता है, इकोनॉमी भी, तो इसके पीछे भी स्मार्ट ट्रिक्स ही यूज़ करता है, ठीक है। क्या क्या स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। चलो इतना लंबा काम बन जाएगा। क्या यूज़ करता है, तो सबसे पहले इंक्रीज द लोड ए लिटिल, हम लोग लोड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एंड डिक्रीज द स्ट्रेंथ ए लिटिल, और स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं।
तो अब कैसे करते हैं हम लोग समझ रहे। अब मान लीजिए फिर हम लोग बेंच का ही उदाहरण ले लेते हैं, ये बेंच हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इसमें जो है अब बेंच में हो सकता है 50 kg का लोड आए, ठीक है, मतलब 50 kg आ सकता है लोड। अब हम मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है, अब मान लीजिए 4 आदमी बैठ गया तो हो सकता है 200 kg आ जाए, ठीक है। हम मान के चले कि इसमें मैक्सिमम लोड आ रहा है 50 kg, ठीक है, हम मान के चले कि इसमें मैक्सिमम लोड आ रहा है 50 kg, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इस 50 kg के लिए डिज़ाइन करेंगे ये, तो हो सकता है कि फ्यूचर आप बेंच डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, इस 50 kg के लिए डिज़ाइन कर दिया तो हो सकता है इन फ्यूचर फेल कर जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लोड को बढ़ा देते हैं, मान ली इंटू 1.5 कर दिए, मतलब 75 kg हम लोग मान के चल लिए, ठीक है। लोड एक्चुअल में आ रहा है 50 kg, लेकिन हम लोग डिज़ाइन क्या कर रहे हैं 75 kg के लिए, ठीक है, डिज़ाइन क्या कर रहे हैं 75 kg के लिए। तो पहला स्मार्ट ट्रिक यही अपनाया था आपका LSM, क्या अपनाया गया था कि जितना लोड आ रहा है, जितना एक्चुअल लोड आ रहा है, उसको हम लोग उससे ज़्यादा लोड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे 50 kg एक्चुअल लोड है तो डिज़ाइन लोड कितना आ गया 75 kg। क्लियर है, एक सिंपल सा हम लोग भाषा में समझ रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर में भी नहीं जा रहे हैं कि आपका बीम में इतना लोड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लिए कि ये बेंच है, इसमें 50 kg लोड आ रहा है, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। तो हम लोग क्या किए, इस लोड को बढ़ा दिए, मतलब एक डिज़ाइन लोड हम लोग तैयार कर दिए 75 kg का। अब ये बेंच हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं 75 kg के लिए, तो चूंकि इसमें 50 kg लोड आएगा, हम लोग डिज़ाइन किए 75 kg के लिए, तो ये फेल ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्दर हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी और किए कि चलो लोड में तो हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी रख ही लिए कि 50 kg के लिए नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग 75 kg के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। हम लोग सोचे कि ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो कि M15 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या M20 मान लो, RCC के लिए तो M20 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ गया 20 N/mm², यही ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब 20 N/mm² होता है, अब उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसमें भी हम लोग स्ट्रेंथ को थोड़ा कम मान के चलते हैं। अब हम लोग को पता है M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो उसका मिनिमम स्ट्रेंथ 20 N/mm² होगा, या उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, नहीं तो वो M20 ग्रेड का कंक्रीट कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे कम हो नहीं सकता है, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कम मान के चलेंगे, ठीक है। कम मान के चलेंगे तो एक्स्ट्रा सेफ्टी हम लोग को मिल जाएगा। तो कम कितना मान सकते हैं, तो 20 में फिर हम लोग कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख लिए, जैसे 1.5 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा, कुछ कम ही आएगा, कितना आएगा, थोड़ा सा मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तो 200/15 फर्दर इसको करेंगे तो 1.3 कुछ आएगा, सॉरी 13 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर है, तो 20 N/mm² इसका पहले से स्ट्रेंथ था, ठीक है। हम लोग मान के क्या चल रहे हैं 13 पॉइंट कुछ जो आएगा N/mm², तो इसका स्ट्रेंथ भी हम कम मान के चलेंगे। फर्दर इसको डिज़ाइन करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका LSM का। LSM क्या करता है, अब LSM में मेन काम क्या है कि हम लोग को स्ट्रेंथ भी बरकरार रखना है, मतलब कि हम लोग का बिल्डिंग कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए सेफ्टी चाहिए। प्लस हम लोग का बिल्डिंग जो है, जो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सर्विसेबल भी होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली दो स्मार्ट ट्रिक क्या करता है, लोड को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ को कम मान के चलता है, तब जाके क्या होता है एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मिल पाता है, हम लोग का ये आराम से लोड को कैरी भी कर पाता है जो भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। और मटेरियल का कम स्ट्रेंथ मानते हैं तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मिल जाता है। अब ये हम लोग करते कैसे हैं, तो इसमें हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जैसे 50 kg हम लोग बेंच में लोड मान के चले थे, तो उसमें मल्टीप्लाई किए हम किससे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, ठीक है। लोड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Γ(f). तो ये है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिपेंड करता है आपका लोड कॉम्बिनेशन में।
अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग दोनों के लिए डिज़ाइन करते हैं, लोड के लिए भी और मटेरियल के लिए भी, ठीक है। तो जो मटेरियल का स्ट्रेंथ के लिए जो हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रखे हैं वो है, उसको हम लोग बोलते हैं गामा एम, ठीक है। और जो लोड के लिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गामा एफ, ठीक है। नाम वेरी कर सकता है, बुक बाय बुक हम लोग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हम मान के चले कि मटेरियल के स्ट्रेंथ के लिए गामा एम मान लिए, लोड के लिए गामा एफ मान लिए, ठीक है। तो यूजेबल वैल्यू क्या हो गया, कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 कंक्रीट के लिए, ठीक है। स्टील, चूँकि स्टील जो है आपका फैक्ट्री में बनता है तो वो बहुत अच्छे मतलब कि उसके लिए जो आपका ये होना चाहिए इन्वायरमेंट, वैसा इन्वायरमेंट में बनता है, इसीलिए इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग कम मानते हैं, 1.15 मानते हैं, ठीक है। कंक्रीट चूँकि साइट में बनाया जाता है तो बहुत सारा कंडीशंस होता है, एटमॉस्फेयर से लेके इन्वायरमेंट से लेके सब कुछ, तो इसीलिए इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग ज़्यादा मानते हैं फॉर सेफ्टी, ठीक है। लोड में हम लोग कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना पड़ता है कि लोड का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है तो हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 मान लेंगे। अगर डेड लोड प्लस विंड लोड लग रहा है तो 1.2 मान लेंगे। और भी बहुत सारा लोड कॉम्बिनेशंस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी हम लोग समझ गए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग ये सेफ्टी फैक्टर मतलब सेफ्टी के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर एक आपका बेंच है, ठीक है, बेंच हर बार हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम बताए थे कि 50 केजी लोड आ रहा है, ठीक है, लोड आ रहा है। तो ये लोड जो है हम लोग को बढ़ा के रखना है, ठीक है, ताकि हम लोग का डिज़ाइन सेफ रहे। तो बढ़ाएंगे कैसे, ये एक्चुअल लोड 50 केजी आ रहा है तो बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना, तब ना बढ़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अब 50 केजी लोड आ रहा है, हम लोग बढ़ाए मान ली 1000 केजी, तो उतना मान नहीं सकते है ना। तो उसके लिए आपका लोड कॉम्बिनेशन होता है जो कि IS कोड में दिया हुआ है। जैसे डेड लोड और लाइव लोड खाली लग रहा है, ठीक है, बेंच में आपका बेंच का अपना लोड आ रहा है, एक इंसान सब बैठता है उसका लोड आ रहा है, तो इसमें डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है ओनली। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1.5 लेंगे, ठीक है, 1.5 लेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो 50 केजी जो एक्चुअल लोड था, तो डिज़ाइन लोड कितना आ जाएगा, 75 केजी आ जाएगा, ठीक है। केजी की बात करें हम लोग, किलो न्यूटन में नहीं जा रहे हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे ही आपका मान लेते हैं M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कंक्रीट है। अगर स्टील रहता तो 1.15 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कंक्रीट है तो 1.5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा, शायद हम सही कर रहे हों तो। थर्टीन पॉइंट थ्री फीट, क्या बात है, सही था सही था, ये 13.33 है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, इजी फॉर्मूला है। अगर हम लोग को डिज़ाइन लोड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, एक्चुअल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल फॉर लोड। ये गामा एफ है फॉर लोड, गामा एम हो गया फॉर मटेरियल, ठीक है। वैसे ही एक्चुअल लोड क्या था हम लोग का, बेंच में आ रहा था 50 केजी इनटू गामा एफ यानी 1.5 कर दिए, ठीक है, फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। ये कितना आ गया था, 75 केजी आ गया था, ठीक है। तो ये डिज़ाइन लोड निकल गया, एक्चुअल लोड था 50 केजी, डिज़ाइन लोड कितना हो गया 75 केजी। डिज़ाइन लोड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी लोड पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो गया, एक्चुअल स्ट्रेंथ M20 का था, यानी 20 था, उसको डिवाइड कर दिया हम लोग 1.5 से, तो आ गया 13.33।
तो ये हो गया डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो गया। एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, लेकिन डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो गया 13.33 न्यूटन पर एम। मतलब मटेरियल का स्ट्रेंथ हम लोग कम मान लिए और लोड ज़्यादा मान लिए, ठीक है, तो हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलता है। अच्छा यहाँ पे तो किया है मेरा था 13.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। चलिए क्लियर है, वही एग्जाम्पल है। कंक्रीट का ग्रेड M20 है, एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर एम, डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होगा डिवाइड बाई 1.5 किए तो 13.33 आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा लिमिट स्टेट क्या होता है। तो लिमिट स्टेट एक ऐसा कंडीशंस है जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अपना जॉब प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर को जिस चीज़ के लिए हम लोग डिज़ाइन किए थे कि उसमें कोई कोलैप्स ना हो, ठीक है, वो ब्रेक ना करे, सर्विसेबल रहे, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर पाए, उसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रैकिंग ना हो, ठीक है, बेंडिंग ना हो, ज़्यादा डिफ्लेक्शंस ना आए। तो अगर ये सब चीज़ को जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, तो वैसा कंडीशन को क्या बोलते हैं लिमिट स्टेट, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि आइदर द स्ट्रक्चर इज़ नॉट सेफ और इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू यूज़। या तो सेफ नहीं रहेगा, सेफ कब नहीं रहेगा जब कोलैप्स कर गया, कोलैप्स करने वाला है, ठीक है, तो वो सेफ नहीं है, ब्रेक कर गया। कंफर्टेबल कब नहीं रहेगा जब उसमें एक्सेस बेंडिंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है, क्रैक वगैरह आ जाएगा, लीकेज आ जाएगा, अपीयरेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो वो क्या हो गया कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर लिमिट स्टेट का हम टाइप्स का बात करें तो बेसिकली दो टाइप होता है जिसके थ्रू हम लोग डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स को। तो ये दोनों टाइप ही जो है इंश्योर करता है कि आपका बिल्डिंग जो है वो सेफ भी रहे और सर्विसेबल भी रहे। तो इसीलिए इसका दो टाइप है। पहला हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा हो गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स जो है वो स्ट्रेंथ का बात करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ का बात करता है कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, ठीक है। तो अगर इसका बात करें तो ये स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी का बात करेगा ऑफ द स्ट्रक्चर। यही ध्यान रखता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहे, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ रहना चाहिए कि लोड आ रहा है तो उसके कारण उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। अगर सर्विसिबिलिटी का बात करें तो ये ध्यान रखता है कि आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए स्ट्रक्चर, अपीयरेंस वाइज भी कंफर्टेबल रहना चाहिए, यूजेबल रहे, ठीक है, उसको यूज़ हम लोग आराम से कर सकें, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाए, अब बिल्डिंग बना रहे हैं, अब इसमें लोड आ रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, तो अगर जो भी लोड आ रहा है आपका, अगर उसको ये दोनों टाइप का यही काम हो गया कि जो लोड आ रहा है उसको आराम से ये कैरी भी कर सके, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है, ये वॉल हो गया, तो ये बीम है, इसको ये बीम जो है वो आराम से इस लोड को कैरी कर पाए, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है हम लोग का ये ध्यान रखता है, ठीक है। अब ये बीम जो है लोड के कारण ये डिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक है, ये सर्विसिबिलिटी इस चीज़ का ध्यान रखता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ये चीज़ का ध्यान रखता है कि आपका बीम आपका लोड के कारण डिफ्लेक्ट ना कर जाए एक्सेस। अगर ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो सर्विसेबल यूजेबल नहीं रहेगा, इंसान इसमें रहना नहीं चाहेगा, इसमें क्रैक्स वगैरह ना आ जाए, इसमें कोई लीकेज ना आ जाए। तो ये दोनों मिल के जो है ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, इसका बहुत अच्छा एक फिगर हम यहाँ पर डाल दिए। तो यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, तो कोलैप्स का ध्यान कौन रखता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सेफ्टी के लिए। अब ये आपका बिल्डिंग ऐसा रहेगा तो ये सेफ तो है नहीं, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ कोलैप्स हुआ होगा, डिज़ाइन या डिटेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ध्यान रखता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, गिर ना जाए, ब्रेक ना कर जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग अंडर लोड के अंडर जो है वो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है, आराम से उस लोड को रजिस्ट कर जाए। तो इसमें हम लोग चेक क्या करते हैं, पहला चेक करते हैं कि आपका बीम, कॉलम, स्लैब ये सब का स्ट्रेंथ अच्छा रहे, सही रहे, वो हम लोग को चेक करना पड़ता है। प्लस बेंडिंग, शियर और कंप्रेशन को आराम से रजिस्ट कर सकें, ये भी ध्यान रखता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। बेंडिंग हो गया, शियर फेल्योर हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये सब हम लोग सॉम में पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। फिर स्टेबल रहे ड्यूरिंग अर्थक्वेक और विंड अगर जोर से चल रहा है या फिर अर्थक्वेक है तो उसमें भी अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, ये ध्यान रखता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। अगर ये सब चेक जो है वो
उसमें ये फेल कर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्डिंग में फेल हो सकता है, बिल्डिंग आपका फेल कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये कंफर्ट का ध्यान रखता है। ठीक है, इट मेक्स श्योर दैट द बिल्डिंग इज कंफर्टेबल फॉर पीपल। ये मेक श्योर करता है कि आपका बिल्डिंग जो है कंफर्टेबल है, मतलब इंसान सब उसको यूज़ कर सके, इसमें कोई क्रैक्स ना आए, बहुत डिफ्लेक्शंस ना हो, टू मच डिफ्लेक्शंस ना हो, वाटर लीकेज नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ फिगर हम डालें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा फायर आया था जिसके कारण पूरा स्लैब वगैरह, बीम वगैरह सब बेंड कर रही है। ठीक है, स्लैब हो गया, बीम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इसमें एक्सेस डिफ्लेक्शन आ गया। अब इतना डिफ्लेक्शन आएगा तो ये सर्विसेबल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रहना पसंद करेगा नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ये ध्यान रखता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ वैसा क्रैक्स वगैरह ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, उतना बेंडिंग ना हो जाए, वाइब्रेशंस ना हो। ठीक है, फ्लोर आपका शेक ना करे, ये सब ध्यान रखता है। यहाँ पे नीचे एक फिगर दिया है, क्रैक्स इन वॉल्स, स्लैब एंड बीम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम भी हो गया, बीम है, स्लैब है, सब में ये देखिए बीम है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो रहा है। तो अगर ऐसा क्रैक्स वगैरह डेवलप रहेगा तो भी वो सर्विसेबल नहीं है। ठीक है, वो सर्विसेबल नहीं है, मतलब इसमें इंसान रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये कब फेल कर जाए इसका कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो आपका सेकंड टाइप है आपका एलएसएम का, वो ये ध्यान रखता है कि आपका बिल्डिंग जो है, जो हम लोग डिज़ाइन करें वो सर्विसेबल रहे। मतलब ये जो क्रैक्स है ये ना आए। ठीक है, बेंडिंग वगैरह ना हो बीम्स में, वाइब्रेशंस वगैरह ना हो, मतलब कि फ्लोर आपका सेक ना करें। ठीक है, मान लीजिए आप बीच में दौड़ गए थे, इसका मतलब नहीं है कि आपको फ्लोर सेक करने लगे। लीकेज ना हो, अपीयरेंस इशू ना हो। ठीक है, मतलब बहुत ख़राब देखने में ना लगे। ठीक है, इट्स नॉट ओके, नॉट सेफ टू लीव और वर्क। ठीक है, अगर इतना ये सब जो चेक है इसको ये पास नहीं कर पाता है तो वो जो है सेफ नहीं है रहने के लिए। ठीक है, I hope you liked the lecture. This is all for today. Thank you so much. And kindly like and subscribe my channel in order to get these types of videos.